अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड ऑस्मोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे हम प्लांट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले हमने जो डिस्कस किया था थर्मो रेगुलेशन की बेस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया था। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे वाटर अवेलेबिलिटी की बेस पे प्लांट्स को डिवाइड कर रहे हैं। हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हमारे पास कौन से प्लांट्स होते हैं। हाइड्रो से सबको पता होता है कि हाइड्रो किस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, वाटर के लिए। हाइड्रोफाइट्स दीज आर दी दोज प्लांट्स विच लिव इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की एक्सेस अमाउंट भी होती है या पार्शली भी वाटर मोस्टली अवेलेबल होता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स these are the plants who live in excess amount of water is known as hydrophytes। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स को ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है तो वहाँ पे उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती या उन्हें किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आती। हर प्लांट्स जो भी हर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उनको अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनके, ठीक है, और कुछ अडाप्टेशंस करनी पड़ती हैं उन प्लांट्स को। तो बेसिक प्रिंसिपल हम देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स का क्या प्रिंसिपल होता है वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। जो प्लांट्स हैं उनके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है कि उनको अपने अवेलेबिलिटी से भी ज़्यादा जो पानी है वो उनके पास पाया जा रहा है। इतना ज़्यादा जो वाटर है वो क्या करता है कि प्लांट्स को मतलब प्लांट्स की डेथ हो जाती है। इसलिए प्लांट्स को क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, वाटर लॉस की ज़रूरत है। तो उसके लिए वाटर लॉस के लिए हमने पहले भी पढ़ा था एक फिनोमेना ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है, उसके ज़रिए जो प्लांट्स हैं अपना वाटर जो है वो लॉस करते हैं। तो अडाप्टेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स क्या अपने अंदर ऐसी अडाप्टेशन करते हैं कि वो प्लांट वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। सबसे पहले जो प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा बड़े लीव होंगे, लीव्स होते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा बड़े लीव होंगे उतने ही उन पे नंबर ऑफ़ स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा है उतने वहाँ पे नंबर ऑफ़ जो स्टोमेटा हैं वो ज़्यादा हैं, एक्सेस अमाउंट में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और डेफ़िनेटली जितने ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन है वो टेक प्लेस होगी। हमने पहले भी देखा था कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड लेक्चर है पहले भी। तो स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपायरेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए भी होती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। जितनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी स्टोमेटा के ज़रिए, ठीक है, उतना ज़्यादा जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट में ख़ुद को सरवाइव करवाने के लिए मेंटेन कर सकेंगे वाटर को। अच्छा जी, अब हमारे पास हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से प्लांट जो हैं उनको हम वाटर अवेलेबिलिटी वाले प्लांट्स में उनको इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास वाटर लिली आ जाती है। वाटर लिली जो है वो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स है। अब हम डिस्कस करेंगे मीसोफाइट्स क्या होते हैं। मीज़ोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में ख़ुद को सरवाइव करवा सकते हैं। यानी कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा या कह सकते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, दोनों इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करवा लेते हैं। दीज आर दोज प्लांट्स हु लिव्ड इन अ मॉडरेट इन्वायरमेंट, जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं। इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, मीसोफिटिक प्लांट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मीसोफाइट्स हैं मॉडरेट इन्वायरमेंट में किस तरह ख़ुद को सरवाइव करवाते हैं, उनका क्या प्रिंसिपल है।
सबसे पहले हमने पहले भी देखा कि मॉडरेट कंडीशन में हमारे पास दो तरह की कंडीशन आ जाती हैं, एक्सेसिव और रिस्ट्रिक्टेड। और जो हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी अगर एक्सेस अमाउंट में होगी, अगर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर जो है वो अवेलेबल होगा प्लांट्स के पास, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर प्लांट्स के पास ऑलरेडी मतलब पानी है, तो जो प्लांट्स हैं वो वाटर लॉस नहीं करेंगे, जितना भी पानी होगा उसको सेव रखेंगे। ठीक है, यानी कि उनके पास ऑलरेडी पानी तो है, तो वो ना तो पानी का लॉस करेंगे। ठीक है, और जो अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा उनके पास, ठीक है, देन क्या होगा, ट्रांसपायरेशन करेंगे और लॉस ऑफ वाटर जो है वो होगा उनके अंदर। अगर हमारे पास क्या कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं मीज़ोफाइट्स, इनके अंदर रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में पानी है, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो ये प्लांट्स क्या कहते हैं, अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, अपने सेल्स के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। और इन प्लांट्स की क्या क्या अडाप्टेशंस हो सकती हैं। लीव्स जो हैं वो डार्कर ग्रीन कलर में होते हैं। ठीक है, और लेस अमाउंट में स्टोमेटा होते हैं, इतने ज़्यादा लेस अमाउंट में नहीं, बट हाइड्रोफाइट्स की निस्बत इनमें जो स्टोमेटा हैं वो कम पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास बनाना, ब्रासिका, रोज़ जो है और मैंगो प्लांट जो हैं वो आ जाते हैं मीज़ोफाइट्स की एग्जांपल में। मोस्टली मीज़ोफाइट्स की एग्जांपल्स जो होती हैं वो एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाती हैं। अगर हम, ये थी हमारे पास एग्जांपल, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म, और वो हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स जो हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं। ऐसे प्लांट जो कि डेज़र्ट एरिया में या ड्राई कंडीशन और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ये हमारे पास ज़ीरोफाइट्स होते हैं। यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि लेस रेनफॉल की वजह से। इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इनको वाटर जो है वो स्टोर करना होता है अपने अंदर। ठीक है, वाटर स्टोर करेंगे तो ये ख़ुद को एबल बना पाएंगे इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ये बेसिक प्रिंसिपल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ज़ीरोफाइट्स में अडाप्टेशंस कौन सी होती हैं, कौन कौन सी अडाप्टेशन है जिसकी वजह से वो अपने आप को लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में सरवाइव करवा सकते हैं। अडाप्टेशन लेस अमाउंट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में सरवाइव करवा सकते हैं। अडाप्टेशन लेस अमाउंट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा कम स्टोमेटा जो होंगे वो पाए जाएंगे, उतनी ज़्यादा जो है वाटर के लॉस से बच जाएंगे ये प्लांट्स। लेस सरफेस एरिया होता है डेफिनेटली, जितने ज़्यादा छोटे लीव्स होंगे उतने कम स्टोमेटा जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर का लॉस है वो कम होता है। ये है हमारे पास अडाप्टेशन ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की। अब जो थर्ड अडाप्टेशन है वो है दे स्टोर वाटर इन देयर पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं इनके अंदर ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। अगर हार्श इन्वायरमेंट आता है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो ये इस पानी को यूज़ कर लेते हैं। और जो हमारे पास वाटर ड्यूरिंग वाटर अनअवेलेबिलिटी के दौरान जो टिश्यूज़ होते हैं उनको मोस्टली सेक्यूलेंट टिश्यूज़ भी कहते हैं। ज़ीरोफाइट प्लांट्स को सेक्यूलेंट प्लांट्स भी कहा जाता है। और क्या होता है कि जब समर सीज़न होता है, हार्श कंडीशन होती है, तो ये अपने लीव्स को शेड कर लेते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो फिर कम हो जाएगा। और जब लीव्स जो हैं वो गिर जाएंगे तो ये स्टेम जो होता है उसकी मदद से अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो टेक प्लेस करेंगे। अब अगर हम बात करें लीफ की,
लीफ के ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल जो है वो पाई जाती है, जो कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को स्लो कर देती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो नहीं लॉस हो पाता। और स्टोमेटा जो हैं वो लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, और ऐसे नहीं होता कि लीफ के अपर सरफेस पे या लोअर सरफेस पे अगर पाए भी जा रहे हैं तो ऊपर ही पाए जाएंगे, नहीं। डिप्रेशंस होती हैं, फोरोज होती हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं स्टोमेटा, ताकि अगर ऊपर सनलाइट भी पड़े तो उसकी वजह से इनका लॉस ना हो सके। ये तो था हमारा ज़ीरोफाइट्स की अडाप्टेशन। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखेंगे। बहुत ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम्पल है इसकी। कैक्टस प्लांट जो होता है वो हमारे पास ज़ीरोफिटिक प्लांट है। और एक और इसकी एग्ज़ाम्पल है एलोवेरा। एलोवेरा जो है वो भी हमारे पास ज़ीरोफिटिक प्लांट है। ये हमने देखा ज़ीरोफाइट्स जो हैं उनके अंदर क्या अडाप्टेशंस होती हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।